पिछले सप्ताह हमने श्रीमद् भागवतम महापुराण का शुभारंभ किया और उससे पहले हमने समझा कि श्रीमद् भागवतम के अंदर कौन से 10 महत्वपूर्ण विषय हैं। याद है आप 10 विषय किस किस को याद है? विजय जी हैं। भागवतम में 10 कौन से विषय हमने चर्चा की? अच्छा, कुछ लोग तो याद। प्रभु जी याद नहीं है, मगर वो डायरी में लिखे थे, डायरी इंडिया में रह गई है। अच्छा, कोई बात ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो उसको आप बार बार पढ़िए, याद रहे। जो भी चीज याद नहीं होती है उसको बार बार कीजिए। और जो भागवतम के जो पहले 2 श्लोक हैं, एक हमने किया और दूसरा आज करने वाले, वो बहुत भारी भरकम श्लोक लगते हैं, है ना, वेरी डिफिकल्ट वर्स। पर भागवतम में आगे ऐसे वर्सेस नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, है ना, सरल, बहुत सरल आएंगे बस। और पिछली क्लास में आपको एक होमवर्क भी मिला था, आपको याद हो? किस किसने किया है उसको? सबने नहीं किया? कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं। होमवर्क नहीं करेंगे ना तो फिर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, है ना। आप प्रभु जी थोड़ी सी आवाज कम है क्या? मुझे ही लग रही है। एक मिनट, मेरा माइक, मुझे भी कम लग रही है। माइक मेरे सर के ऊपर था। इज ओके ना? बेटर? हाँ, ओके। तो यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, है ना, आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी। तो आप प्रयास कीजिए। पर्पस क्या होमवर्क की? आप पूरा हफ्ता जिस दिन क्लास नहीं होती है आप भागवतम पढ़ें, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और अभी हम शुरू कर रहे हैं और अभी से ये आदत डाल लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा आगे। और अभी से आदत नहीं डालेंगे तो फिर पूरा फायदा नहीं मिलेगा, है ना। रीडिंग भागवतम प्रभु इज जी आपने कहा था कि भगवत गीता, सॉरी, आपने कहा था कि भागवतम तब पढ़ना जब भगवत गीता समझ आ जाए, और अभी आप कह रहे हैं कि भागवत पढ़े, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। नहीं, पूछा था आपसे पहले। मैंने कहा था कि जिसको पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो भागवतम पढ़ सकता है। क्योंकि भगवत गीता का जो मुख्य लक्ष्य यही है, कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करना, कृष्ण की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है उसको स्थापित करना। तो यदि हम अभी तक जितना भी पढ़े हैं भगवत गीता, यदि हमको पूर्ण विश्वास हो चुका है कि कृष्ण परम भगवान है, he is a source of everything, he is a cause of all causes, then we can read Bhagavad, no problem। ठीक है, यदि नहीं हुआ है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भागवतम समझना। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो इसलिए आप पढ़िए, है ना। क्या होमवर्क था? पहले श्लोक का आपको तात्पर्य पढ़ना था और उसमें से you were to write down 10 key highlights of the purport। चांदी माता जी, quickly can you please uh, uh, read out what you have written, if you have written। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 10 तो नहीं, हाइलाइट्स आपने बोली थी, आई रिटन, आई डोंट नो इफ इट इज 10 और नॉट, सो आई रीड। हाँ, just read out quickly, you have 1 minute। हाँ, श्रीमद् भागवतम इज द नरेशन ऑफ द स्वरूप ऑफ कृष्णा। स्वरूप मतलब इंटरनल पोटेंसी, परा पोटेंसी जो होती है उसका नरेशन है। तो भगवान की 2 टाइप की पोटेंसीज होती है, एनर्जी जो इसमें नरेटेड है, एक परा रियल और एक अपरा इल्यूजरी। और मटेरियल स्काई में एवरीथिंग इज रिलेटिव ट्रुथ, एंड इन स्पिरिचुअल स्काई एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट ट्रुथ।
and Krishna is the source of anything, everything, and nothing is independent of him. He is supremely conscious. Or whenever men neglect the authority of Lord, nature and her laws penalize him. And if we don't surrender to Krishna, then we will be bewildered, that's for sure. And one who gives Srimad Bhagavatam on a full moon day to someone, then they are delivered to Godhead. And 7 qualities of Krishna जो आपने बताई थी, they were there. So one is that he is the origin of everything, cause of all causes, and he is a super soul, Atma है वो, supremely conscious, and he is Swarat, independent, and he is source of all knowledge because he was the first one to give knowledge to Brahma, and he can put anybody in bewilderment, in illusion, Muhyanti जो हमने पढ़ा था, and he makes the material world look real, which is illusory energy of his, and he stays in his eternal abode, transcendental abode. वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही आपको है तात्पर्य को पढ़ना है और लिखना है क्या हाइलाइट्स है। देन whatever you have learned will be reinforced. You understand reinforcement, है ना? It will be reinforced. आप भूलेंगे नहीं उसको लंबे समय तक, नहीं तो भूल जाएंगे, है ना? 18,000 श्लोक है भागवतम में, 18,000, 12 cantos. तो इसलिए अभी से अच्छी नींव डालिए, अभी से अच्छा आधार बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, है ना? केवल हम सिनेमा में बिना कॉपी पेन के जाते हैं, क्लासरूम में हम कॉपी पेन लेके जाते हैं, है ना? We should always carry notebook and a pen and be in the mood of a student, है ना? We have to become sincere student of Srimad Bhagavatam. Is that a reasonable expectation or unreasonable? Reasonable, है ना? And I am also student, huh? So it's not that when I am saying you become student, I am also a student of the same class. Okay, so I also read, study, and then just simply read out whatever I have learned. You said you are a monitor. Monitor of the class. No, you are a professor. Okay, so आज हम will go to the second verse. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो पहले 3 श्लोक हैं भागवतम के, they are like prelude और मंगलाचरण of भागवतम, है ना? पहला श्लोक संबंध ज्ञान बताता है कि भगवान कृष्ण हैं कौन, why he is so special, why he is supreme lord. पहले श्लोक में बता दिया। सबसे पहले ही जो है भगवान को प्रणाम किया जा रहा है नाम लेकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पहली लाइन है भागवतम की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? तो पहला श्लोक हमने किया मंगलाचरण का, जिसमें भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और वो भगवान कौन है, उनके अंदर कैसे विलक्षण गुण हैं जो और किसी के अंदर नहीं पाए जाते, वो हमने we discussed in the previous class. आज हम श्रीमद् भागवतम के 7 गुण क्या हैं वो चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमको भगवान तक लेके जाएगा। पहला श्लोक संबंध और दूसरा श्लोक स्थापित करता है अभिधेय, यानी कि प्रोसेस क्या है उस भगवान को समझने के लिए। पहला संबंध ज्ञान, दूसरा अभिधेय, अभिधेय मतलब व्हाट इज द प्रोसेस, और तीसरा है प्रयोजन, गोल क्या है। इस प्रोसेस को भगवान को समझ के हमें क्या मिलने वाला है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोजन क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है ना भागवतम पढ़ने का, वो हम तीसरे श्लोक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग द प्रेजेंटेशन एंड देन विल गो स्लाइड बाय स्लाइड। ठीक है, द प्रिस्टीन फ्लो ऑफ श्रीमद् भागवतम। आज हम पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक करेंगे, जिसमें
क्या बताते हैं सुखदेव गोस्वामी? 7 क्वालिटीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। पहले श्लोक में किया 7 क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एब्सोल्यूट ट्रुथ, और दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 गुण, विशेष गुण क्या है, ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा, मेरे पीछे विमला माता जी आप पढ़िए। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, आज कोई और पढ़ेगा। लास्ट टाइम विमला माता जी read. Anyone else would like to read? हाँ जी, any volunteer? शैलजा माता जी, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। आप बिना दर्शन के आप पढ़ेंगे माता जी, दर्शन नहीं देंगे? ओके, प्रणाम। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ततां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः तज्जोषनादाशु अपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषनादाश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यति सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, ततां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषनादाशु अपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषनादाश्व अपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। Can you please read the translation? In the association of 1 minute. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. So can you explain this in your own language? हमको ये बता रहे हैं कि अगर हमारे को संग होता है भक्तों का, उनके संग में हम अगर भगवान की लीलाओं के बारे में, उनकी गुण रूप लीला के बारे में बात करते हैं भगवान की, श्री कृष्ण की, तो वो उनके बहुत श्रवण, उनके ईयर्स को, उनके हृदय को और कर्णों को बहुत सुख मिलता है। इट्स वेरी प्लीजिंग, बहुत आनंद मिलता है। और ऐसी नॉलेज को हम अगर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हम मुक्ति के और के लिए प्रति अग्रसर होते हैं और लिबरेट हो जाते हैं, मतलब मुक्त हो जाते हैं। एंड अपना जो अपना आकर्षण है वो फिक्स हो जाता है उनकी तरफ। तो यही डिवोशनल, दिस इज हाउ डिवोशनल लाइफ बिगिन। इसी तरह से हमारी भक्ति की पथ में हम आगे अग्रसर होते हैं। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो जैसे मैंने पहले बताया, पहला श्लोक संबंध ज्ञान, जिसमें हमने पढ़ा 7 क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड पिछली क्लास में। आज हम दूसरा श्लोक करेंगे 7 क्वालिटीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स अभिधेय ज्ञान। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रभु जी, हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी बुक में ये नहीं है जो आप अभी पढ़ा। अध्याय 1 में, भागवतम के अध्याय 1 में पहला श्लोक है मुनियों की जिज्ञासा। वो अलग है, ये मैंने दूसरा भागवतम की महिमा का श्लोक पढ़ा, पहला श्लोक नहीं है वो, ठीक है? वो बुक अलग है? नहीं नहीं, जो अभी श्लोक पढ़ा हमने वो पहला श्लोक नहीं था भागवतम का, वो भागवतम की महिमा के ऊपर श्लोक था। अच्छा, वो भागवतम में आगे आएगा,
लेकिन महिमा हमेशा हर क्लास में हम पढ़ेंगे महिमा क्या है, ताकि हमारा मूड प्रॉपर हो जाए भागवतम पढ़ने के। ठीक है, ये मकसद ठीक था। है। तो आज हम दूसरा श्लोक करेंगे एंड होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास थर्ड श्लोक करेंगे। ये श्लोक हमने पढ़ा था पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कछाव प्रभु जी ये श्लोक मिलेगा आपको आपकी किताब में, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये श्लोक हमने लास्ट क्लास में किया था, और उसके बाद हमने चर्चा किया कि ये 7 गुण भगवान के अंदर है, जो चांदी माता जी ने अभी आपको सुनाए थे। द कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग emanates from Krishna. दूसरा, कृष्णा इज द सुपर सोल ऑफ ऑल क्रिएशंस, यानी कि जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, हमको पता है हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर ओन बॉडी। Similarly, Krishna is a super soul of this entire Brahmanda, the entire universe. So he knows what is happening and where what is happening. He is conscious of everything. He is aware of everything. He is cognizant of everything what is happening. सब पता है भगवान को, तो हम कुछ छुपा नहीं सकते भगवान से, है ना। तीसरा, कृष्णा इज इंडिपेंडेंट, भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। एक ही व्यक्ति स्वतंत्र है, वो भगवान। बाकी सब क्या है, परतंत्र हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। इसलिए यदि कोई हमको मुक्ति प्रदान कर सकता है तो एक ही व्यक्ति कर सकता है, भगवान कृष्ण। Why he is independent, he is free, he is स्वतंत्र। चौथा, कृष्ण द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। पांचवा, कृष्णा कैन पुट एनीवन इनटू इल्यूजन एनी टाइम, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो शिव जी हो, या कोई भी हो, किसी को भी भगवान भ्रमित कर सकते हैं और भ्रमित करते हैं। भागवत में हम पढ़ेंगे आगे ऐसे पास्ट टाइम जिसमें भगवान ने ऐसे बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, देवी देवताओं को भ्रमित किया। छठा, कृष्णा मेक्स दिस मटेरियल वर्ल्ड लुक रियल। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज रियल बट टेम्पररी, है ना। यदि रियल प्लस टेम्पररी मिला देंगे तो एक्चुअली अनरियल ही है। समझ रहे हैं ना। If anything is temporary, it existed, it came into existence and it went away. It is as good as unreal. It's all illusion. Material life is a life of illusion. ये हम भागवतम की 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, अब काफी आगे आएगा, है बहुत अच्छा शिक्षाएं हैं भगवान उद्धव जी को प्रदान करते हैं। How everything other than Krishna is, or whatever we do materially, is simply Krishna's illusory potency, भगवान की बाह्य शक्ति, जिसको हम माया के नाम से जानते हैं। माया का मतलब क्या होता है पता है, वो जो नहीं है। माया मतलब वो जो नहीं है। हमको लगता है इस भौतिक जगत में हर चीज हमको सुख प्रदान करेगी, लेकिन वो नहीं है। इस माया, है ना। लगता है सुख मिलेगा और कुछ क्षणों के लिए मिलता भी है, लेकिन बाद में दुख बन जाता है। सो इट्स ऑल इल्यूजन। सातवां, कृष्ण भगवान स्वयं कहाँ रहते हैं, अपने शाश्वत धाम में रहते हैं, जिसको वैकुंठा बोलते हैं या जिसको गोलोक वृंदावन धाम बोलते हैं। ठीक है, ये 7 गुण हमने पहली क्लास में चर्चा की। आज हम दूसरा, ये होमवर्क था आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हैं। पहले श्लोक का जो हमने पढ़ा था उसका आपको तात्पर्य पढ़ना था, और मैंने सबसे निवेदन किया था कि कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा डेली आप नियम बना के भागवतम को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी से नियम बनाएंगे तो आगे बहुत फायदा होगा। ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट मेक दिस डिसिप्लिन नाउ, यू विल नॉट relish भागवतम, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा आपको, है ना। एंड स्टडी, प्रभुपाद कहते थे कि डोंट रीड माई बुक्स, स्टडी माई बुक्स। एंड व्हाट इज स्टडी? आफ्टर रीडिंग यू कॉन्टेम्पलेट, पढ़ने के बाद फिर मनन करना, सोचना क्या
ऐसा क्या है जिसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकते हैं? आपके सब प्रश्नों के उत्तर देगी भागवतम। जो भी आपके मन में प्रश्न चलते हैं आपके सबके, कभी कभी यदि आप बहुत ईमानदार से पढ़ते हैं ना भागवतम विद लॉट ऑफ ईगरनेस, जब आप प्रभुपाद का पॉपट पढ़ रहे होते हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। जो आपके मन में चल रहा है ना वो प्रभुपाद के पॉपट में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। दैट इज क्योंकि भागवतम इज नॉट अ डेड बुक, भागवतम इज अ रियल पर्सन। लाइक कोई रियल पर्सन आपके सामने बैठा है, आप उससे प्रश्न पूछते हैं, ही रेसिप्रोकेट्स ना, यस और नो। अब मान लो चांदी माता मेरे सामने बैठी है, मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो माता मेरे प्रश्न का उत्तर देंगी। तो वैसे ही भागवतम इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ। So if genuinely we are asking question, there is genuine desire to find answer to some question, book will respond, reciprocate and give you that answer in the purport of Srila Prabhupada. ठीक है? तो भागवतम is live person, is not a dead book. किसी भक्त ने बोला कि भागवतम खोलते हैं ना तो उसके जो सफेद पेज हैं that is राधा रानी, और उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक वर्ड्स है ना वो राधा रानी, वो कृष्णा है। So how do you see Radha and Krishna both when you open Bhagavatam? The white color of the book or the page is Radha Rani and उसके ऊपर जो black ink से लिखे हुए हैं शब्द वो कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं, श्याम सुंदर, है ना? तो आप बुक खोलेंगे आपको राधा कृष्ण नजर आएंगे। And they reciprocate, and they reciprocate to the desires of the reader, to the inquiries of the reader. ठीक है? तो साधारण बुक नहीं है भागवतम, है ना? None other than Krishna himself. फिर आपको नोट्स बनाने थे और 10 हाइलाइट्स लिखने थी। तो जिन्होंने किया है उनको शाबाशी, जिन्होंने नहीं किया है वो अगली क्लास में कीजिए। ठीक है? अभी यू हैव 1 मोर वीक, तो पुराना होमवर्क और ये होमवर्क दोनों कीजिएगा। ठीक है? करेंगे सब? थैंक यू। आज हम दूसरा श्लोक करेंगे। पहले सुनिए मैं कैसे बोलता हूं, मैं भी सीख रहा हूं, मुश्किल है श्लोक ना ये। ठीक है? उसके बाद में बोलूंगा, फिर आप मेरे पीछे बोलिए। धर्मः प्रोज्झित कैत्व अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अस्त्र वस्तु शिवदं तापत्रि उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वै परेरीश्वरा सद्यो हृदि अवरुध्यते यत्र पृथिवी शुशुभिस्तत्क्षणात्। ठीक है? तो अभी मैं किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। नीना माता, विल यू ट्राई? धर्मः प्रोज्झित कैत्व अत्र धर्मा प्रोज्झिता केतवो तरा परमो निर्मत्सराणां सतां परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रि उन्मूलनम् तापत्रि उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवी शुशुभिस्तत्क्षणात्। पृथ्वी शुशुभिस्तत्क्षणात्। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। तो इसका ये ट्रांसलेशन है, और जो 7 पॉइंट्स हैं उनको मैंने अलग अलग कलर्स में हाईलाइट किया। ठीक है? पहला है धर्मः प्रोज्झिता कैत्वा अत्र। अत्र इसमें बार बार आ रहा है। पहली लाइन में अत्र आया, उसके बाद तीसरी लाइन में अत्र आया, और फिर आगे 5वीं 6ठी लाइन में भी अत्र है। अत्र मतलब ये भागवतम, इस भागवतम में, इस भागवतम के द्वारा है ना? तो इस भागवतम में क्या है? धर्मः प्रोज्झिता कैत्वा, ऐसा धर्म, कैत्वा मतलब नकली, सुपरफिशियल,
प्रभुपाद कहते हैं चीटिंग धर्म। तो ऐसे कलयुग में बहुत सारे धर्म है जो चीटिंग धर्म है, दिखने में धर्म लगते हैं, दिखने में क्या लगते हैं, धर्म लगते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। तो ऐसे धर्मों को भागवतम में पहले ही अध्याय में लात मारकर बाहर कर दिया गया। धर्मा प्रोजहिता रिजेक्टेड, श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट्स ऑल दोज कैतवा सुपरफिशियल, जाली, नकली, धोखेबाज धर्मों को शुरू में ही लात मार के बाहर मार दिया। ये श्रीमद् भागवतम है। तो ऐसे जाली धर्मों का भागवतम में कोई स्थान नहीं है। ये पहला गुण है भागवतम का, यानी कि शुद्ध ज्ञान है इसके अंदर, शुद्ध धर्म बताया गया है इसके अंदर। फिर कहते परमो, परमो का मतलब क्या होता है, तो जो नकली धर्म को बाहर निकाल दिया गया और फिर परम धर्म जो है उसको भागवतम में स्थापित किया गया। ठीक है, धर्महा मतलब धर्म, प्रोजहिता मतलब रिजेक्टेड, कैतवो मतलब नकली, सुपरफिशियल, जाली, चीटिंग धर्मा, अत्र मतलब इस भागवतम में निकाल दिया गया है। फिर किसको रखा गया है, परमो, परम धर्म को स्थापित किया गया है। लेकिन कौन समझ सकता है ऐसे परम धर्म को, हर व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, जिनका हृदय शुद्ध है वो शुद्ध भागवतम को समझ सकते हैं, या जिनके हृदय में क्या बोलते हैं ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या रहित है, वो जो है भागवतम को समझ सकते हैं। हम सोचेंगे प्रभु जी हमारा हृदय तो भरा पड़ा है ईर्ष्या से, तो हम कैसे समझेंगे। तो जैसे हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जिनके अंदर सारे के सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्रोध बहुत करते हैं, है ना, बहुत लालची हैं भौतिक संपदा के लिए, या मन में ईर्ष्या है, उनके लिए भागवतम रसायन, दवाई का काम करता है। और जो लिबरेटेड सोल्स हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए भागवतम क्या देता है, अमृत के समान है। तो शुद्ध भक्तों के लिए अमृत है भागवतम, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए दवाई का काम करता है। ठीक है, तो ईर्ष्या जो है अभी बीमारी, वो भागवतम पढ़ के धीरे धीरे निकल जाएगी। लेकिन यदि इसको रेलिश करना है ना, भागवतम के रस को, अमृत को, तो हृदय शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए ना। पहला, नकली धर्म को बाहर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, भागवतम में कोई स्थान नहीं है उसका। दूसरा, उसको निकाल के परम धर्म को स्थापित किया गया है। तीसरा, कौन समझ सकता है, जो शुद्ध हृदय वाले हैं, इनके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं है, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। चौथा, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, यानी कि असली जो चीज है ना उसको दिया जा रहा है भागवतम का, नकली चीज का साथ नहीं है। जो भी आपको चीज मिलेगी भागवतम के अंदर, वास्तवम वस्तु, इस रियल ट्रुथ यू विल फाइंड इन श्रीमद् भागवतम। जो भी आपको जानने को मिलेगा उसमें कोई दोष नहीं, दोष रहित है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या, स्पॉटलेस पुराण, भागवतम इज स्पॉटलेस, उसके अंदर एक भी दाग नहीं है। कोई नहीं ढूंढ सकता भागवतम के अंदर कोई भी कमी, नॉट पॉसिबल। अब ऐसी शुद्ध व्यक्ति को जब जो पढ़ता है, उसको समझने का प्रयास करता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, शिवदम ताप त्रि उन्मूलनम। वो 3 ताप जो भौतिक जगत में हर व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, उनके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। 3 ताप कौन कौन से होते हैं वो हम चर्चा करेंगे, है ना, उनसे मुक्त हो जाता है। कितने हो गए, एनीवन, हाउ मेनी आर डन? 5 हो गए। उसके बाद श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, और लिखा किसने है भागवतम, महामुनि मतलब व्यास देव जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है ये। और व्यास देव कौन है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार है।
हैं जीव तत्व, लेकिन भगवान ने उनके अंदर सच्ची एक विशेष शक्ति का संचारण किया है, जिससे उनके अंदर क्षमता ही भागवतम जैसा ग्रंथ लिखने की। हर किसी के पास क्षमता नहीं है। और फिर कहते हैं किम वा परेर ईश्वरा, तो जब भागवतम हमारे पास है, किम वा परेर, और किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने स्वयं व्यासदेव ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, इससे पहले कई वेद लिखे, पुराण लिखे, इतिहास लिखे, लेकिन बोलते हैं जब भागवतम लिख दिया है और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। भगवान को जानने के लिए किम वा परेर, और किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। नो नीड फॉर एनी अदर स्क्रिप्चर, और किसी पुराण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण या पद्म पुराण या ये पुराण या मत्स्य पुराण, कोई और पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जब हमारे सामने भागवत उपलब्ध है। ठीक है जी, कितने हो गए? 6 हो गए? 5 हो गए? 7 6। ये एक ही है, ये जो है व्यास जी ने लिखा और किसी और पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। दिस इज 1 एंड द 7th वन इज सदयो हृदय अवरुध्यते अत्र। इस भागवतम को पढ़ने के बाद, कैसे पढ़ने के बाद? शुश्रुभिस शुश्रुभिस मतलब one who is very anxious to hear भागवतम, one who is very eager to hear भागवतम। ऐसे व्यक्ति जब ध्यान पूर्वक भागवतम पढ़ता है, शुश्रुभिस जी आपका आवाज थोड़ा क्रैकिंग आ रहा है। सबको आ रहा है क्या? तो आपका पता नेटवर्क, नहीं, आपका नेटवर्क कमजोर है प्रभु जी, आप जस्ट चेक योर हो नेटवर्क। सकता है। हाँ, एवरीबडी एल्स इज अभी फाइन। आप जो स्लाइड में सिर्फ श्लोक दिखा रहे हैं या उसका अर्थ जो था दूसरा स्लाइड दिखा रहे हैं? वो स्लाइड आएगा, लेकिन मैं श्लोक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ पहले, इसका अर्थ अच्छा। बाद में दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो 7वां क्या है? वन हु इज वेरी ईगर टू हियर भागवतम, रीड भागवतम, वेरी एंशियस टू रीड भागवतम। ऐसे भक्त के हृदय में, ऐसे रीडर के हृदय में तत्क्षणात उसी समय भगवान जाके बैठ जाते हैं। है ना? कृष्णा goes and sits in the heart of a sincere reader or sincere one who is hearing भागवतम। तो ये 7 गुण भागवतम पे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी प्रभु। हाँ, सब अपने आप को म्यूट रखिए प्रिया, कुछ लोग का अनम्यूट है। Okay, so can I request Meenal Mata, are you there? Meenal Mata, are you there? Can you please read this translation? You're not audible. अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, है ना? So any scripture or any dharma which is material, अच्छा, you are audible now. Can you read? Actually, my mic was, मेरा mic ऊपर था, sorry. अच्छा पढ़ो, read Yeah. this. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavad Purana propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasdev in his maturity, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. The Supreme Lord is established within his heart. ये प्रयोजन है भागवतम सुनने का, पढ़ने का, लेकिन ध्यान पूर्वक, attentively,
very carefully, very respectfully, है ना, with lot of eagerness. Okay, now we'll see all 7 of them one by one. पहला बताया गया है, it completely rejects all dharma which is materially motivated. What is materially motivated dharma? तो प्रायः कहा जाता है बाकी पुराणों में, शास्त्रों में, कि मनुष्य जीवन के 4 गोल हैं जिसको हम 4 पुरुषार्थ के रूप में जानते हैं, है ना, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। सबने सुना होगा इसको। अर्थ मतलब पैसा, काम मतलब इच्छाएं, धर्म मतलब धर्म, और मोक्ष मतलब मुक्ति। अभी अर्थ चाहिए टू सस्टेन आवर लाइफ, है ना, हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कहाँ रहेंगे। इस शरीर को जीवित रखने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता है। We cannot rule it out. But if this money is only used for sense pleasure or sense gratification, अब सेंस ग्रेटिफिकेशन और आवश्यकता की पूर्ति में कहां पर बाउंड्री है? प्रश्न पूछ सकते हैं, बाबा जी आवश्यकता की पूर्ति और इंद्रिय तृप्ति दोनों में क्या अंतर है? जैसे मान लो कि आप खाना खाने बैठे, है ना, खाना खाया, उसके बाद मीठा खाने की इच्छा है, एक रसगुल्ला मिला आपको, आपने खा लिया, ठीक है भाई, एक खाने में आवश्यकता है एक मीठे की, खा लिया उसको। अब लेकिन जीव ऐसी है कि बोलती है और चाहिए, मन बोलता है और चाहिए, एक के बाद 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5, 6 रसगुल्ले खा लिए, ये इंद्रिय तृप्ति है, ठीक है। तो ये there is a boundary line between fulfilling the needs of the body and gratification of the body. कपड़े पहनना आवश्यकता है, we cannot roam around naked, लेकिन कपड़ों में इंद्रिय तृप्ति करना, यानी कि buying so flashy expensive clothing goes towards sense gratification than simply covering the body. So there is a thin boundary between fulfilling the needs and sense gratification. But today people use artha or money for sense gratification. ये जो modern civilization है, it is actually based on the foundation of sense gratification. That's why you have so much of variety in everything. Why sense gratification? अब टीवी लेने जाइए, आपको टीवी के 20 तरह के टीवी नजर आएंगे सामने, है ना। There is a competition of sense gratification between companies, between people around. तो जब व्यक्ति को अर्थ चाहिए होता है और नहीं मिलता है, तो वो फिर भगवान का सहारा लेता है, देवी देवताओं का सहारा लेता है, फिर उसको धर्म याद आता है, फिर जाता है मंदिर में, हे भगवान कृपया मेरे को नौकरी लगवा दीजिए, है ना, तनख्वाह कम है, तनख्वाह बढ़वा दीजिए, बोनस दिला दीजिए, अच्छा घर दिला दीजिए. Then he takes shelter of religion. So such acceptance of religion for material expectations is called materially motivated dharma. When we take shelter of Krishna, or not Krishna, especially demigods, to fulfill our material needs, it is called materially motivated dharma. यदि हमको पैसा मिल जाता है हमारे पिछले कर्मों की वजह से, तो हमको आवश्यकता भी नहीं है. आज का मनुष्य सोचता है कि मंदिर जाने की आवश्यकता है जब उसको कुछ आवश्यकताएं हैं. यदि आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है ना. और जब वो भौतिक जीवन में इतना मेहनत करके, इंद्रिय तृप्ति करके उसको सुख नहीं मिलता है, मन की शांति नहीं मिलती है, तब उसको मोक्ष याद आता है. और यहाँ पर जो मोक्ष लिखा है वो कौन सा मोक्ष है? वो मोक्ष है जिसमें जीव भगवान के साथ एक बनना चाहता है, विच इज कॉल्ड साहिज्य मुक्ति, विच इज एक्चुअली नॉट मुक्ति.
वो हम बाद में चर्चा करेंगे, मैं डिटेल में अभी घुसूंगा नहीं उसके अंदर में। तो इस तरह के धर्म को जिसका मकसद केवल भौतिक आवश्यकताएं पूरी करना है, ऐसे धर्म को लात मारकर भागवतम ने बाहर निकाल दिया। ऐसा धर्म नहीं चाहिए हमको, ये शुद्ध धर्म नहीं है। तो ऐसा कोई भी धर्म जो हमको कृष्ण के चरणों के निकट लेके नहीं जाए, वो कैतवा धर्म है। दिस इज चीटिंग धर्म, दिस इज सुपरफिशियल धर्म, which actually does not help us go closer to the supreme lord Shri Krishna. That is actually not a dharma. तो ऐसे धर्म को भागवतम ने क्या किया है? नहीं चाहिए ऐसा धर्म, भागवतम के अंदर इसका कोई स्थान नहीं। और इसको लात निकाल के, इसको बाहर करके भागवतम propounds the highest truth. And what is the highest truth? प्रेम, जिसको हम बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसको प्रेम पुमार्थो महान। भगवान कृष्ण जो हम सबके स्रोत हैं, हम सबके परम पिता हैं, ऐसे भगवान की निष्काम भाव से निरंतर सेवा करना पंचम पुरुषार्थ, यानी कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य भागवतम में इसको स्थापित किया गया है। सो नो मटेरियल मोटिवेशन इन भागवतम, ओनली प्योर लव ऑफ कृष्णा, ओनली प्योर सर्विस ऑफ कृष्णा। वो भी कैसी? अहेतु की, बिना किसी, ऐसा नहीं कि कृष्ण मैं सेवा कर रहा हूं लेकिन मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देना, कुछ नहीं। A pure devotee will never go and ask anything. Like a small child doesn't have to ask anything from his father. Father knows what is the requirement of a small child. He will fulfill all the requirements. He doesn't have to ask for it. Similarly, a devotee doesn't ask for anything from Krishna. Out of love, he simply serves Krishna. That's it. So this is the highest truth or the highest purushartha which is established in Srimad Bhagavatam, जिसको भागवतम के अंदर स्थापित किया है। आपको समझ आया भौतिक धर्म और असली धर्म में अंतर क्या है? जैसे कोई एक बच्चा पिताजी की सेवा करे इसलिए कि पिताजी उसको धन दें, पिताजी उसको गाड़ी लेके दें, उसको नया मोबाइल लेके दें, है ना, अच्छे कपड़े लेके दें, इसलिए वो जाके टांग दबाता है। और टांग दबाता क्या बोलता है? पिताजी नया मोबाइल चाहिए, पिताजी कपड़े चाहिए। तो ये मटीरियली मोटिवेटेड सर्विस है ना। तो ऐसी सर्विस को श्रीमद् भागवतम में कोई स्थान नहीं है। जब कोई बच्चा अपने पिताजी का जाके पांव दबाता है सिर्फ इसी भाव से कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, मैं एक एक क्षण में जीवित हूं केवल इनके कारण, बिना मांगे सब कुछ मुझे मिल जाता है। तो आउट ऑफ लव ही सर्व्स हिज फादर, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस which doesn't have any material motivation. इसके अंदर कोई भी अपेक्षा नहीं है। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। प्रभुपाद भक्ति का जो अर्थ बताते हैं, what is the meaning of devotion? Devotion is not an inertia, खाली बैठ जाना है। No, devotion means you have to be very active. Active in what? In loving service of Krishna. Executing loving service for Krishna is called devotion. जिसको इस ग्रंथ में, इसलिए इसको महापुराण बोलते हैं, भागवतम के अंदर स्थापित किया है। पंचम पुरुषार्थ, प्रेम पुमार्थो महान, सबसे महान जो लक्ष्य है मनुष्य के जीवन का, वो भगवान से प्रेम करना है। क्यों भाई? वही हमारे सब कुछ है। हमारे पिताजी भी वही हैं, माताजी भी वही हैं, बहन भी वही हैं, भाई भी वही हैं, सब कुछ वही है। तो ये दूसरा भागवतम का गुण है। तीसरा, अच्छा प्रभुपाद ने क्या लिखा है इसके ऊपर पॉपट में, वो तुषा माता, कैन यू प्लीज रीड दिस? ध्यान सुनिए। In the lower stages of human civilization, there is always competition to lord it over the material nature, or in other words,
There is a continuous drivery to satisfy the senses. Driven by such consciousness, man turns to religion. He thus performs pious activities or religious functions in order to gain something material. But if such material gains are obtainable in other ways, then so-called religion is neglected. This is the situation in modern civilization. Man is thriving economically, so at present he is not very interested in religion. Churches, mosques, or temples are now practically vacant. Men are more interested in factories, shops, and cinemas than in religious places, which were erected by their forefathers. This practically proves that religion is performed for some economic gains. Economic gains are needed for sense gratification. तो यानी कि धर्म का सहारा लेकर इंद्र तृप्ति करना, किसका सहारा लेकर? धर्म का। एक आपको उदाहरण देता हूं, बॉम्बे में जो है एक समय आता है जिसमें गणेश जी को बिठाया जाता है ना, कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों के बिठाया जाता है। उनको बाहर मार्केट प्लेस में तंबू लगाते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं, और फिर वहां पर क्या चलता है? मूवी सॉन्ग्स चलते हैं। और मूवी सॉन्ग्स चलते हैं, वहां लोग बैठ के करते क्या है? ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं, नाचते हैं। यानी कि धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति। समझ रहे ना आप? जब शिवरात्रि आती है, मैं शिवरात्रि पे आ रहा था कहीं से घर को, तो रास्ते में ऐसी बहुत जगह पंडाल लगे हुए थे, वहां पर बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे हुए थे, और उनमें क्या चल रहा था? बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, और लोग नाच रहे हैं। ये क्या धर्म है? लेकिन आज की जो भाषा में धर्म यही है, बस सामने भगवान को बिठा दो, उनके आगे कुछ भी मत डू एनीथिंग। अभी गणेश जी जब देख रहे हैं सब कुछ, क्या सोच रहे होंगे? शिव जी जब सब देख रहे हैं, क्या चल रहा है उनके सामने? व्हाट विल बी थिंकिंग? लेकिन जो लोग नाच रहे हैं उनको लगता है कि बहुत धार्मिक है। जब माँ दुर्गा का वो आता है, तब वहां पर कई दिनों गर्भ, क्या बोलते हैं उसको, गरबा डांस चलता है ना। गरबा डांस में क्या करते हैं? मूवी सॉन्ग चला के डांस करते हैं, और सब सोचते हैं माँ बड़ी प्रसन्न होंगी, दुर्गा बड़ी प्रसन्न होगी। और सबसे ज्यादा अबॉर्शंस गरबा डांस के बाद होते हैं। So we have completely contaminated this pure dharma in Kali Yuga. And Srimad Bhagavatam is rejecting. These are not dharma. Let's not make food out of ourselves by saying we are very spiritual. Because I went for Garba dance, I am so spiritual. I love Ma Durga. I dance in front of Lord Shiva on a movie song. I'm so surrendered to Lord Shiva. This is not surrender. This is using Shiva for sense gratification. This is using Ma Durga for sense gratification. Using Ganesh for sense gratification. This is cheating dharma. So such, dharmas are kicked out from Srimad Bhagavatam. Because dharma is used for economic gains and economic gains for sense gratification. So ultimately, even dharma today is being used for sense gratification. Okay, so ऐसा धार्मिक नहीं बनना है हमारे को. Otherwise, we just making fool out of ourselves. अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे. Next, it can be understood by pure devotees who are fully pure in the heart. Pure in the heart मतलब ये राइट साइड में पढ़िए आप. ये यहाँ पर शिशुपाल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो भगवान से बहुत ईर्ष्या करता था. क्यों? Because of bewildered by false ego, झूठा अहंकार, लस्ट, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, क्रोध, ये जब हृदय में रहता है, ऐसे हृदय की दशा में हम भागवतम को ठीक से समझ नहीं सकते. उसके लिए हृदय शुद्ध करना, इसे हम जप करते हैं. जप क्यों करते हैं हम लोग? चेतो दर्पण मार्जनम. इसलिए हम कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, साथ में जप जरूर होना चाहिए, अदरवाइज हम ग्रंथ को समझ नहीं पाएंगे. हृदय शुद्ध नहीं होगा, सत्वगुण में नहीं आएंगे, तो हम गीता भागवत जैसे ग्रंथों को समझ नहीं पाएंगे. इसे धीरे धीरे हमारे जप की
मात्रा को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे अंदर योग्यता प्राप्त हो ऐसे शुद्ध ज्ञान को समझने की। We become qualified to understand the essence of or the wisdom given by these scriptures. So we don't have to become big scholars, ठीक है जी, to understand Bhagavatam. We don't have to become big Superman. No need. We just have to become a humble servant of Krishna. In that mood only we can understand Bhagavatam. In the mood of a servant of Krishna. अब भगवान का दास कोई छोटा ओहदा नहीं है, इज ए वेरी बिग पोजीशन, है ना। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर भी सरकारी नौकर है ना, सरकार का नौकर है, यस और नो। प्रेसिडेंट भी सरकार का नौकर है, बोलते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट। So when one is situated in the mood of servant of the supreme government, Supreme Lord Shri Krishna, in that mood one can understand Bhagavatam. Not in the mood of a master, in the mood of a servant. क्योंकि when we become highly educated, जब बहुत ज्ञान आ जाता है हमारे पास भौतिक, हमको लगता है कि हम स्वामी हैं। बहुत धन आ जाता है तो हमको लगता है हम स्वामी हैं। भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं, बहुत सुंदर है, हम लगता है स्वामी। बहुत नाम हो जाता है हमारा हमारे सर्कल में, हमको लगता है कि हम स्वामी हैं। नौकर का भाव खत्म हो जाता है। इसलिए अमीर लोग जब मंदिर जाते हैं तो उनको प्रणाम करने में बहुत दिक्कत होती है, झुक नहीं सकते ना, झुकना उनके इज्जत के खिलाफ है। They can't bend themselves in front of Krishna. Why? False ego. I am so and so, I am so and so, I am so and so. So in that mood, we cannot understand Bhagavatam. Bhagavatam will never reveal the confidential essence of Bhagavatam. Only the mood of being a humble servant we can understand. So we should, when we read Bhagavatam, when we sit in front of Bhagavatam to read, we should keep all our material designations outside. जितने भी हमारी भौतिक उपाधियां हैं उनको साइड पे रख के भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भूल जाना चाहिए कि मैं कोई कंपनी में बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, भूल जाना चाहिए कि मैं बहुत बड़े बिजनेस का मालिक हूँ, भूल जाना चाहिए मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ या मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। Everything we should forget and we should only remember I am a servant of Krishna. That is the mood with which we can understand Bhagavatam. ठीक है जी। उसके बाद the highest truth is reality distinguished from illusion. तो इस चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको नीचे भौतिक जगत नजर आ रहा है, उसके ऊपर वैकुंठ नजर आ रहा है, उसके ऊपर गोलोक नजर आ रहा है। तो भागवतम बताएगा बाबा जिस भौतिक जगत में हम रहते हैं उसके परे एक और जगत भी है, विच इज रियल, इटर्नल, शाश्वत अबोर्ड। जहां हम रहते हैं वो तो एक समय खत्म होने वाला है ना, टेम्परेरी है, इल्यूजरी है। तो भागवतम डिस्टिंग्विशेस बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। हमारे कौन सी किताब में सिखाया गया है हमारे को, चाहे हमने 10th का क्लास हो या ग्रेजुएशन हो या पीएचडी हो, कहीं नहीं सिखाया जाता कि वी आर स्टेइंग इन अ वर्ल्ड व्हिच इज टेम्परेरी। There is another world beyond this world which is permanent and which is our real home, real abode. भागवतम सिखाती है। ठीक है, अब ये अभी ज्यादा पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ दिखाने का ही तात्पर्य है कि भागवत हमको बताती है कि इस भौतिक जगत के परे और कुछ भी है। And what is the process to go from here to there? वीजा, यहाँ से ऐसे किसी देश में जाना आपको वीजा चाहिए ना, उसका एक प्रोसेस रहता है। तो इस जगत से उस जगत में जाने का प्रोसेस क्या है ये भागवतम बताती है। ठीक है, सो रियलिटी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इल्यूजन, मेक सेंस इन भागवतम। उसके बाद जब हम भागवतम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पहले श्लोक में कि धीरे धीरे भक्ति पद पर प्रगति करना शुरू करते हैं,
कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है, भगवान के प्रति आकर्षण, नाम के प्रति आकर्षण बढ़ता है, विभिन्न आध्यात्मिक क्रियाओं को करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये 3 ताप हैं, शरीर का ताप, मन का ताप, दूसरे लोगों से मिलने वाले दुख, देवी देवताओं से मिलने वाले दुख, इनके प्रभाव से व्यक्ति बच जाता है या इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है ना। या जो अभी हमको लगता है बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जब हम आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर जाते हैं तो वही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगती हैं। जैसे प्राय हम उदाहरण देते हैं, जब आप एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो रनवे के ऊपर हैं, रनवे पे जब चल रहा है एरोप्लेन, आप खिड़की से बाहर देखिए, आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती हैं, बड़े बड़े घर नजर आते हैं, बड़े बड़े ऑफिस नजर आते हैं। लेकिन जब ये एरोप्लेन हवा में बहुत ऊपर चला जाता है तो यही घर, यही बिल्डिंग बहुत छोटी नजर आती है। तो वैसे ही जब हम भौतिक चेतना में रहते हैं, मतलब रनवे के ऊपर है, भौतिक चेतना में हर समस्या बड़ी समस्या लगेगी। लेकिन जब हम धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो वही समस्याएं जो पहले बड़ी बड़ी लगती थी अभी छोटी छोटी लगती है ना। जब हम आध्यात्मिक चक्षु से देखते हैं, आध्यात्मिक चेतना से देखते हैं, तो वही बड़ी समस्याएं छोटी हो जाती। तो आध्यात्मिक चेतना में विकास कैसे होगा? श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके, श्रवण करके। The material miseries of the living entity can be directly mitigated by the linking process of devotional service. Next, प्रभुपाद क्या बोलते हैं इसके ऊपर? Let's try to read. Rita Mataji, will you read? The devotee is fully aware that he is one with the Absolute and at the same time in the eternal position of servant to the Absolute. In the material conception, one falsely thinks himself the Lord of all he serves, and therefore he is always troubled by the threefold miseries of life. But as soon as one comes to know his real position as transcendental servant, he at once becomes free from all miseries. As long as the living entity is trying to master material nature, there is no possibility of his becoming servant of the Supreme. Service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. By service, one is immediately freed from material encumbrances. जब तक हम स्वामित्व के भाव में रहेंगे हमेशा दुखी रहेंगे, जब हम दासत्व के भाव में रहेंगे हमेशा सुखी रहेंगे। इसका सार यही है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस भाव में रहेंगे तो दुखी रहेंगे। मैं भगवान का दास हूं, इस भाव में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, 3 ताप से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कंपाइल्ड बाय होम? व्यासदेव। इन हिज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मतलब नारद मुनि ने उनको, जब वो बहुत सारे शास्त्रों का उन्होंने लेखन किया, व्यासदेव ने सारे वेद लिखे, बाकी पुराण लिखे, वो लिखने के बाद भी उनके हृदय को शांति नहीं मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था, संतुष्ट नहीं थे। तो वो मनन कर रहे थे कि ऐसा क्यों है कि मैंने इतना कुछ लिख दिया है, मेरा हृदय अभी भी शांत नहीं है। फिर नारद मुनि उनके गुरु के सामने आते हैं, फिर उनको बोलते हैं, अरे तुमने क्या लिखा है? तुमने जो लिखा है उससे तो कंफ्यूजन होगा। शिव पुराण में बोला शिव जी भगवान है, इस पुराण में बोला ये भगवान है, लेकिन जो असली भगवान है उसकी चर्चा तो की नहीं। भगवान के जो लीलाएं हैं भक्तों के साथ, उनका गुणगान तो कहीं किया नहीं, संतुष्टि कैसे मिलेगी? तब उसके बाद व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। In his spiritual maturity, when he was enlightened by Narad Muni, his spiritual master, then he wrote Bhagavatam, and then he was satisfied. After writing Bhagavatam, he was fully satisfied.
तो इसलिए व्यास स्वयं कहते हैं किम वा परे ईश्वरा, और किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साक्षात्कार के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। किम वे परे, क्या आवश्यकता है, स्वयं बोलते हैं जिन्होंने इतने पुराण लिखे, इतने वेद लिखे, बोलते कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट शरीर भागवतम, स्वयं बोल रहे हैं। ओके और आखिरी कौन सा है, as soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. सबसे आसान तरीका है भगवान को अपने हृदय में लाने का, क्या, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। ठीक है जी, है यही मैजिक है। अब बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी कुछ प्रैक्टिकल बताइए ना, यही प्रैक्टिकल है। आध्यात्मिक जीवन में हर चीज जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ प्रैक्टिकल है, हमें बस विश्वास होना चाहिए, है ना। अभी ये सुनने से तीनों ताप खत्म हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, आप ट्राई करके देखिए, केवल सुनने मात्र से, हाँ सुनने मात्र से हो जाएंगे। दिस इज प्रैक्टिकल। सो एनीथिंग यू रीड, anything you hear from such scriptures may sound on a material platform impractical, but it is 100% practical. You can try it out yourself. जब लिखा है कि भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो होंगे, और उसको हम अनुभव भी कर पाएंगे। और प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके बारे में? रीटा महाजन माता जी, कैन यू प्लीज रीड? Prabhuji, I can't see. You can't see? No, actually I'm seeing on the phone. अच्छा, So written part is not coming. अच्छा, maybe Leha माता जी, can you please try? Less fortunate persons are not at all interested in hearing Srimad Bhagavatam. The process is simple, but the application is difficult. Unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversations, but when invited to attend a meeting of devotees to hear Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant. The intelligent person with thoughtful discretion can be assured by the great sage Vyasadeva that he can realize the Supreme Personality directly by hearing Srimad Bhagavatam. Without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas, one can be lifted immediately to the position of Paramhamsa simply by agreeing to receive this knowledge, message. So one can realize the Supreme Personality directly by hearing Srimad Bhagavatam. This is the glory of Srimad Bhagavatam. ठीक है जी, तो ये 7 कौन से हो गए? पहला, Srimad Bhagavatam rejects all cheating dharmas. दूसरा, Srimad Bhagavatam propounds highest dharma of serving Krishna, prema pumartho mahan. तीसरा, Srimad Bhagavatam can be understood only by devotees free of envy. चौथा, Srimad Bhagavatam extinguishes the fire of material miseries. पांचवा, Srimad Bhagavatam distinguishes reality from illusion. छठा, Srimad Bhagavatam was compiled by Vyasadeva in his spiritual maturity. No need of any other scripture. Or सातवां, Krishna sits in the heart of one who is anxious to hear Srimad Bhagavatam. Okay. This is the glory of Srimad Bhagavatam. Clear? और अभी आपका होमवर्क है, रीड purport of Srimad Bhagavatam 1.1.2. जिन्होंने पिछला नहीं किया था वो पहले और दोनों श्लोक का पढ़िए. राइट डाउन 10 key highlights.
and write down 7 quality of Bhagavatam in your language. जो हमने साथ पढ़े अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। आपने जो समझा उसके आधार पर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास। 7 qualities of Bhagavatam। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। Who is always smile? हाँ जी, Can you please खुशी repeat? खुशी 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 है, अच्छा। ओके, कोई किसी की जिज्ञासा या प्रश्न या कोई कमेंट हो तो आप दे सकते हैं। समझ आ रहा है कि थोड़ा है, मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो मैं कर रहा हूँ जितना आसानी से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। यस चांदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो आपने बोला था ना मटेरियली मोटिवेटेड में डेमी गॉड्स, यू सेड कि वी टेक शेल्टर ऑफ डेमी गॉड्स फॉर सम मटेरियल नीड्स, देन इट इज मटेरियल मोटिवेटेड धर्म। करेक्ट। तो कोई कृष्णा के पास पहुंच जाता है लेकिन उसे पता नहीं होता कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और वो मटेरियली मोटिवेटेड मतलब मटेरियल नीड्स के लिए जाता है, तो फिर वो उस केस में कैतव होगा क्या? शुरू में कैतव होगा, लेकिन जैसे हम जानते हैं काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी। चाहे कामना है या नहीं है, हर स्थिति में इफ यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल प्यूरिफाई डिजायर्स, है ना। यदि मन में कोई भौतिक इच्छा है भी, तब भी हमको कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। फायदा क्या है? कृष्ण धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं निकाल देंगे हृदय से, लेकिन देवी देवता नहीं निकाल पाते, उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, केवल भगवान के पास। तो भगवान की शरण लेंगे तो धीरे धीरे वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर देंगे। देवी देवता उनको पूरी करके बिगाड़ देंगे हमारे। ठीक है जी। थैंक यू प्रभु जी। यस शैलजा माता जी। प्रभु जी, लिटिल कंफ्यूजन टुडे। आपने आज हमने पढ़ा कि आपने बताया कि वो he fulfills all the needs, Krishna fulfills all the needs of a devotee. You don't need to ask anything from him. तो प्रभु जी, जो आपदा में या परेशानी में थे, जैसे द्रौपदी एंड श्री सब थे, गजराज वगैरह, तो उनका वो तो प्योर डिवोटीज थे, और द्रौपदी तो उनके संरक्षण में थी, उनको प्रेम करते थे। तो उनको पुकारना पड़ा, वो क्यों नहीं आए? और ये भी कहा जाता है कि जब तक नहीं पुकारा था उनने, तब तक नहीं आए थे कृष्ण। तो प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी, द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो पुकारने का प्रेरणा कौन देता है? कृष्ण। पर जरूरत क्यों पड़ी प्रभु जी? अगर वो प्योर डिवोटी है तो प्रभु को क्योंकि भगवान भगवद गीता के सिद्धांत को भी सिद्ध करना चाहते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जिस भाव से तुम मेरी पूजा सेवा करोगे, उस भाव से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। तो भगवान सिद्धांत को साबित करना चाहते हैं। ऐसे तो सब निठल्ले होकर बैठ जाएंगे, भाई अपने आप करेंगे भगवान, हमें क्या आवश्यकता है कुछ करने की। तो हमको तो प्रयास करना पड़ेगा हमारी तरफ से, है ना। हमको तो प्रयास करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं कि हमारे प्रयास से हम भगवान के पास जाएंगे, हमारे प्रयास से भगवान खुश हो जाएंगे और फिर ले जाएंगे। अपनी साधना के बल पे हम नहीं जा सकते भगवत धाम। जा सकते हैं तो भगवान की कृपा के आधार पर। वो कृपा मिलती है हमारे प्रयास से, हमारे प्रयास में कोई दम नहीं है। ये बात याद रखनी चाहिए हमारे को। तो हमारे को ये भी हमारे अहंकार नहीं होना चाहिए और मेरा साधना कितना अच्छी है ना, क्या खाक अच्छी है। भगवान गीता में बोलते हैं 24 घंटा स्मरण करो। 2 घंटा में हम बैठते हैं जप करने के लिए, तब भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं हमारी साधना बहुत अच्छी है। तो हमारी साधना पे अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे को। हमारा प्रयास देखकर भगवान कृपा करते हैं, उस कृपा के नैया में बैठ के हम पार हो जाते हैं। लेकिन प्रयास तो हम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबको अल्प स्वतंत्रता दी है ना। जब तक हमको रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये हमारी भगवान की शरण लेना हमारी आवश्यकता है ना, तब तक भगवान लेके नहीं जाएंगे। बंदूक दिखा के तो किसी को भी ले जाए वहां पर, चलो भाई भगवत धाम चलने का। But that is not selfless love, na. Krishna wants us to feel the need of taking shelter of Krishna.
so that when we go back, we never think of coming back. That's why we have to put efforts. But थोड़ा प्रयास करते हैं, बाकी प्रेरणा भगवान अंदर से कराते हैं। गजेंद्र को किसने याद करवाई प्रार्थना जो उसने पिछले जन्म में याद की थी? किसको ये, किसी पशु को याद आता है क्या प्रार्थनाएं? बताइए। Does elephant can sing prayers? But he could. Why? Krishna reminded him from within. द्रौपदी remembered Krishna. Krishna prompted द्रौपदी, अरे कब तक तू इनके सहारे बैठे रहेगी? मुझे आज लगा मैं आऊंगा अभी, I'll come immediately. So she shouted, Govinda, Krishna. Krishna came. सर्वस्य चाहम हृदि संविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम चा। मेरे से स्मरण आता है, मेरे से ज्ञान आता है। तो सब कुछ कराने वाले भगवान ही है। हम तो ऐसे अहंकारियों के बढ़ जाते हैं, हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हम केवल क्या कर सकते हैं? प्रयास कर सकते हैं, भगवान को दिखा सकते हैं कि भगवान मैं बड़ा आतुर हूं, आई एम वेरी ईगर टू कम बैक, बट दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद ने कहा ना, ये बड़ा सिंपल है लेकिन एप्लीकेशन बड़ी डिफिकल्ट है ना? प्रभुपाद wrote in the purport, if you read, all of this is very simple, but applying it, you know, is very difficult. Does it answer your question, Matu? Yes, Prabhuji. Very nicely, beautifully explained. Thank you. Anyone else? Anybody else? भागवतम सबने ले लिया? Amazon पे मिल जाएगा आपको भागवतम। उदयपुर में है तो मंदिर से ले सकते हैं, बाहर हैं तो Amazon पे you will find Srimad Bhagavatam by Prabhupada, Canto 1. You can buy if you don't have. और कोई किसी की जिज्ञासा? दिनेश प्रभु, you're not visible these days. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्या दर्शन देते? प्रभु जी मोबाइल से नहीं कर रहा था, वो कंप्यूटर पे वो नहीं है कैमरा। आप कैमरा लगा के बैठा करो। प्रभु जी मोबाइल से ही करता हूँ। नहीं, नेक्स्ट टाइम कैमरा लगा के बैठिए, ठीक है? And used to make summary last earlier ना, make those summaries also. My humble request. जी जी प्रभु जी। Okay, anyone else? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ आ रहा है ना आपको? मुश्किल तो नहीं लग रहा है जी? क्योंकि कुछ भक्त एकदम नए नए अभी भी आए हैं, है ना, कृष्ण भावनामृत में। यदि मुश्किल लग रहा है तो हम और सरल करने का प्रयास करें। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you very much.